माँ चंद्रघंटा का महामंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों को नवरात्रि पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। माथे पर बना आधा चंद्रमा इनकी पहचान है। इस अर्ध चंद्रमा की वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी हैं चंद्रघंटा। ये शेर पर आरूढ़ तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप व बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया का भी विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त हुआ। इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद, भूरे या स्वर्ण रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि माँ चंद्रघंटा की पूजा के समय सफेद, भूरे या स्वर्ण रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके पश्चात पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करके फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। माँ चंद्रघंटा का जल से अभिषेक करें। इसके बाद अक्षत, कुमकुम, फूल, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि माँ चंद्रघंटा को अर्पित करें। फिर उनके पूजन मंत्र का उच्चारण करें, उनको प्रिय भोग लगाएं और उनकी कथा का श्रवण करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उसके पश्चात माँ चंद्रघंटा की आरती करें। समस्त पूजन समाप्त होने के बाद माँ चंद्रघंटा से क्षमा प्रार्थना करते हुए मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग के फूल बहुत पसंद हैं, तो आप माँ चंद्रघंटा की पूजा में उन्हें पीले रंग के फूल जैसे पीले गुलाब के फूल या फिर कमल भी चढ़ा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा के समय आप माँ चंद्रघंटा को सेब और केले का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को दूध से भरी मिठाई का भोग भी बहुत पसंद है। आप देवी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दूध का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और समृद्धि का आशीष देती हैं। तो इस दिन हमें दूध से बनी चीज़ें भोग में चढ़ाने के साथ दान भी करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और खीर का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा के पूजन में यदि संभव हो तो उनके महामंत्र का भी जप अवश्य करें। माँ चंद्रघंटा का महामंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा की पावन कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर
राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। देवी चंद्रघंटा एक अद्भुत शक्ति का रूप है। परमात्मा स्वरूपा देवी चंद्रघंटा के प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। जगत का समस्त क्षेत्र हरा भरा पावन हो जाता है। परंतु देवी चंद्रघंटा के क्रोध में आ जाने पर तत्काल ही असंख्य कुलों का नाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महिषासुर के राक्षस कुल का अंत देवी चंद्रघंटा ने क्षण भर में कर डाला। इस बात का अनुभव मात्र ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा अपने भक्तों पर यूं ही सदैव बनी रहे, इस कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कॉमेंट बॉक्स में माँ चंद्रघंटा का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।